अस्सलामुअलैकुम। आई एम अवैस, योर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज हम आपके लिए लाए हैं सेकंड ईयर का गेस्ट पेपर फेडरल बोर्ड का और फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024। यहाँ पर मैं जस्ट जल्दी से आपके साथ छोटा सा रिव्यू करता जाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज जहन में रखिएगा कि आपके पास सेकंड ईयर के अंदर जो प्रोग्रामिंग आउटपुट वाले क्वेश्चंस होते हैं या एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो अनसीन आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल जरूर दी हुई है। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हैं तो देन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देन आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से। आपके पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस मेंशन हैं एक्सरसाइज के। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। वहां पर आप बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके पास क्वेश्चन टू का पार्ट नंबर 3, 4, 5, 7 और 11 ये कौन से क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग आपने उसको प्रिपेयर कर लेना है। एक चीज जस्ट जस्ट जहन में रखिएगा कि अगर डिफरेंशिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कोई क्वेश्चन है, अगर तो उसकी एग्जांपल आपके पास मेंशन है बुक में या आइदर किसी भी जगह पर, तो देन आप उसको इसके साथ एग्जांपल लाजमी मेंशन करा करें, ठीक है, पेपर के अंदर। देन इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड आपके टॉपिक्स के थ्रू जो आपकी फर्स्ट चैप्टर के अंदर है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनमें से ये मैंने कुछ डिटेल्स दी हुई है। हाँ, प्रोसेस स्टेट ऑफ प्रोसेसेस जब करेंगे तो उसमें आपने जो डायग्राम बनी हुई डायग्राम को लाजमी साथ आपने याद रखना है और उसकी लेबलिंग ज्यादा याद रखना है। उस लेबल्स में से आपके पास एमसीक्यूज भी आता है और आपके पास आपका जब क्वेश्चन आए तो उसमें डायग्राम पूछी हो तो उसको लेबल साथ जरूर करना है, ठीक है। इसी तरह चैप्टर 2 के अंदर हमारे पास ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है और ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे ये वाला है, इसमें आपने फिजिकल फिजिबिलिटी स्टडीज की या फिजिबिलिटी फेस की जो टाइप्स हैं, लाइक इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है, स्केजुअल फिजिबिलिटी है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, कुछ चार पांच आपकी टाइप्स थी। उन पांच टाइप्स को आपने यहाँ बताना है विद इन सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसी के साथ आप किसी भी जो सॉफ्टवेयर है उसकी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को कैसे इंश्योर करते हो ये आप बताओगे। इसी की तरह रोल जब आप करने जा रहे हैं पर्सनल, जो भी आपका एसडीएलसी में इन्वॉल्व होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उनका रोल देखना है। वो जो बुलेट्स मेंशन है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। इसी तरह एक क्वेश्चन है कि आपके पास चार इम्प्लीमेंटेशन के मेथड्स थे, उनमें से रिस्किएस्ट सबसे कौन सा है और सेफेस्ट कब सबसे कौन सा है, ठीक है। अगर आपको थ्रू आउट किसी क्वेश्चन में कोई इशू होता है तो देन आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके उस क्वेश्चंस को जरूर इंटरटेन करें, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3, आपको जाहिर देख के लग रहा होगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेंशन है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन किए हुए हैं। एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज है वो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। अगर फिर भी किसी में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। और यहाँ कुछ प्रोग्राम्स मैंने जस्ट रिलेट किए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और टेबल ऑफ प्रेसिडेंस से आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, आपको सॉल्व करने को कहा जाएगा। तो आपने इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को जरूर आपने फॉलो करना है कि किस तरीके से आपके पास कौन से पहला ऑपरेटर आपके पास परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कुछ लाइक टर्म्स दी हुई है मैथमेटिकल, इसको आपने सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास कुछ एक्सप्रेशन दी हुई है, आपने इसकी टेस्ट एक्सप्रेशन बनानी है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इसकी टेस्ट एक्सप्रेशन बनाना है। विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स आप इसको परफॉर्म करेंगे। इसी तरह चैप्टर 4 में एक्सरसाइज के कुछ ये क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसी तरह लैब एक्टिविटीज कुछ मैंने यहाँ मेंशन की हैं, बट मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि प्रोग्राम्स अनसीन आते हैं। आपको सिर्फ इस चीज को इंश्योर करना है कि आपको हर स्टेटमेंट का साइंटेक्स आता हो। बाकी आपके ऊपर है, आपने लॉजिक बिल्ड करनी है, कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं उसके थ्रू परफॉर्म करना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास आउटपुट का क्वेश्चन जो भी आता है या रीराइटिंग आती है एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट, वो भी आपके पास अनसीन आती है, ठीक है।
और कुछ प्रोग्राम्स मैंने यहाँ गिवन दिए हुए हैं, कोशिश करें इनको सॉल्व करें और इम्प्लीमेंट करें। अगर नहीं सॉल्व होते किसी का कोई क्वेश्चन, अगर आपको आंसर रिक्वायर्ड होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करिएगा, ठीक है। ये पैटर्न जरूर देख के जाइएगा, नेस्टेड लूप के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर नेस्टेड लूप के पॉइंट ऑफ व्यू से पैटर्न आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये पैटर्न आने चाहिए, ठीक है। देन चैप्टर 5 एरे वाला था। एरे वाले टॉपिक्स में आपके पास एक्सरसाइज से ये रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, और कुछ आपके पास जैसे एक टॉपिक था स्ट्रिंग वाला जिसमें हम स्ट्रिंग के फंक्शंस देख रहे थे, उन टॉपिक्स को देख के जाइएगा शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे रेलिवेंट आपके पास ना लॉन्ग क्वेश्चन में एक आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। कुछ यहाँ प्रोग्राम्स दिए हुए, प्रोग्राम्स को देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 6 फंक्शन वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें जो यहाँ क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है। इसी तरह चैप्टर 7 है, इसमें से एक आध क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है पॉइंटर से रेलिवेंट। तो आपको यहाँ जो क्वेश्चन मेंशन है इनको प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आपके बेस्ट हो रहेंगे, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 में यहाँ कुछ क्वेश्चन मेंशन है, इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। इसी तरह 9 के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्या कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये एक प्रोग्राम है जो कि पास पेपर में आया था, इसको जरा परफॉर्म कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी वो क्यूरीज इंटरटेन हो जाएंगी प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देख लेने हैं, कुछ आपके पास उसमें से कोई पर्टिकुलर टाइप्स आपकी पूछी जा सकती हैं। इसी तरह फंक्शन में से भी पर्टिकुलर फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, फेसिस में से भी पर्टिकुलर फेसिस के बारे में पूछा जा सकता है। ऑपरेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास किसी स्पेसिफिक ऑपरेटर्स के बारे में पूछा जा सकता है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपने हर स्टेटमेंट की पर्पस सिंटैक्स आपने जहन में रखना है, तो उससे रेलिवेंट आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और चैप्टर 5 में जो मैंने आपको कहा था प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट अक्सर पूछा भी जाता है, इस तरह से एक प्रोग्राम दिया होगा और इस तरह का बॉक्स बना होगा, टेबल बना होगा, और आपसे कहा जाएगा आइट्रेशन चलाएं और हर आइट्रेशन के ऊपर बताएं कि वैल्यूज क्या आ रही है, जो सी आउट कर रहे हैं हम इन इन पर्टिकुलर स्टेट पर, इन पर्टिकुलर चीजों की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। इसी तरह चैप्टर 6 प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग का मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, फंक्शन ओवरलोड कैसे करते हैं। और ये एक एग्जांपल गिवन है, इसको ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा पास बाय रेफरेंस कैसे करते हैं आपके पास आर्गुमेंट्स को, वो जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 क्लासेस कैसे बनाते हैं, कौन से मेंबर्स किस एक्सेस स्पेसिफायर में हम अपने क्या कहते हैं चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं या किस किस एरिया पे एक्सेस कर सकते हैं, ये चीजें आपको नो हाउ होनी चाहिए। चैप्टर 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये मैंने कुछ टॉपिक मेंशन किए हैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एक फाइल से दूसरी फाइल कंटेंट को कॉपी करना आना चाहिए, रीडिंग कैसे करते हैं करेक्टर बाय करेक्टर, लाइन बाय लाइन कैसे करते हैं, चाहे पूरी फाइल को करना हो या एक लाइन को करना हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट करना कैसे करते हैं फाइल के अंदर करेक्टर बाय करेक्टर, लाइन बाय लाइन, ठीक हो गया, ये मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। आपके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपके पास ये स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, हर स्टेटमेंट का पर्पस बताना है कि इस स्टेटमेंट का क्या पर्पस है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये चीज आपके पास पूछी जाती है, ठीक है। तो ये था आपके पास सेकंड ईयर के गेस्ट पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछेगा, बट जस्ट मैंने एक शॉर्ट सा रिव्यू दिया है कि ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसमें कोई क्वेश्चन और कोई क्यूरी हो आपकी तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी उन क्यूरीज को जरूर एंटरटेन करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।